नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज आपने कुछ समय पहले पूर्व देखा होगा, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। इसमें एक छात्र को भर्ती बोर्ड के द्वारा लगातार कॉल किया जा रहा था और जो कि उस कॉल का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे, बिल्कुल गहरी नींद में सोए हुए थे। लेकिन 7 8 9 10 कॉल करने के बाद फिर उन्होंने लगभग 2-3 घंटे के बाद कॉल का रिप्लाई किया। और जब उनसे मैंने कहा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो उन्होंने कहा कि उनको लगा कोई फ्रॉड कॉल है और उन्होंने इसमें जो है स्किप कर दिया। बोला कि नहीं, मेरा नहीं हुआ, मैंने चेक किया था। अब लेकिन मैंने कहा बाबू आप नींद में हो। अब वो सो रहे थे, बहुत गहरी नींद सो रहे थे। मैंने उनसे कहा कि बाबू आप नींद में हो और नींद से जागो और आप देखो कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि चलो अनमने ढंग से अपना, मैंने कहा आपका नाम ये है, माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आपका हो गया है। फिर जब उन्होंने चेक किया, बिल्कुल एकदम बौखला से गए कि हाँ मेरा हो गया, मैं क्या करूँ। फिर बड़े परेशान हुए, अग्रिम दिवस में उपस्थित हुए, अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपना सबमिट किए, कुछ अपना एप्लीकेशन वगैरह दिए। तो उन्हें जो है, जो जैसा कि सभी लोग चाहते हैं किसी छात्र का भविष्य खराब ना हो, तो भर्ती बोर्ड की भी यही मंशा होती है किसी छात्र का भविष्य खराब ना हो। फिर उन्हें अग्रिम तिथि दी गई और आज वो, मैं ड्यूटी पे था और इसको खोज करके, लोगों से पूछ करके मुझसे वो मिले। तो और बार बार बड़े अभिवादन करने लगे, बहुत शुक्रिया करने लगे और बहुत धन्यवाद देने लगे। उनके पिताजी भी मिले। मैंने सोचा आपको भी इनसे रूबरू कराते हैं कि ये महान हस्ती कौन है और शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास भी है और संकल्पित भी हैं कि पुनः भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। और आइए आप ही थोड़ा सा रूबरू होइए इनसे कि ये बाबूजी हमारे कौन हैं, जिन्होंने, जिनको भविष्य, उनका उज्जवल भविष्य उनके दरवाजे में दस्तक दे रहा था और ये अपना सो रहे थे उस पर, लेकिन फिर भविष्य ने इन्हें भी जगाया और इनके अग्रिम आने वाले भविष्य को, भविष्य के लिए भी नहीं उठाया गया और उसमें कुछ प्रयास मेरा भी रहा। तो आइए आपको मिलवाते हैं, आप मिलिए इनसे, देखिए। मैंने कल परसों में एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा कि भर्ती बोर्ड के द्वारा एक छात्र को कॉल किया जा रहा था और उनका मोबाइल उस वक्त रिंग जा रहा था, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं और कतिपय कारणों से वो उस वक्त रिसीव नहीं कर पाए। और लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि उनका DVPST का आज होना है और जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था, उन्होंने अपना रिजल्ट चेक किया था और उन्हें पता ही नहीं था कि मेरा DVPST के लिए मैं क्वालिफाई हूँ। लेकिन जब उन्हें पता चला, उन्होंने दोबारा चेक किया तो बिल्कुल एकदम बदहवास हो गए कि मेरा कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन फिर पुनः, जैसा कि छात्रों के सुखद भविष्य के लिए ही भर्ती बोर्ड, सरकार सभी कार्य करती है, तो उस क्रम में उन्हें राहत दी गई और दोबारा उन्हें समय दिया गया। अपना DVPST उन्होंने कराया और ये मिलवाते हैं आपको उन्हीं छात्र से। यही बाबू हैं वो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि मेरा DVPST छूट गया था। मेरा 27 को था DVPST, लेकिन मुझे जानकारी ना हो सकी थी। सर ने बहुत मदद किया, जिसके कारण से मेरा DVPST आज हुआ, फाइनल हुआ। सर ये बताइए कि आप कैसे चेक किए थे कि आपको पहले पता ही नहीं था? सर मेरे पास री एग्जाम वाला था एक, वो जो था प्रवेश पत्र, री एग्जाम वाला भी, पुराना वाला भी और इस वाला भी। तो पुराने वाले से चेक कर लिया था, तो मुझे लगा लिस्ट में नाम आया नहीं, तो इसीलिए दोबारा तुरंत चेक नहीं किया। और बाद में जब आप कॉल किए तो फिर मैंने सोचा कि आपसे पहले किया कि सर आप चेक कर दीजिए, लेकिन फिर सोचा उनको अच्छा मैं करता हूँ, तो मैं किया तो सिलेक्ट था। तो फिर वो भी आपके कारण ही हो पाया, क्योंकि आपने 4 बार मुझको कॉल किया। ये नहीं कि, और ये भी नहीं कि 10-5 मिनट बाद, आपने 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, मतलब बहुत बार आपके प्रयास से ही हुआ है जो भी हुआ है। मैं इनको लगातार कॉल करता रहा, ये उठाते नहीं रहे, लेकिन मैंने सोचा कि किसी छात्र के भविष्य का सवाल है, तो ये जब तक नहीं उठाएंगे तब तक मैं इनको करता रहूँगा। मैं भी प्रतिबद्ध था और ये उठाए और फिर आए। आज इनका DVPST था, ये खोज कर मुझसे मिले और मुझे धन्यवाद दिया। लेकिन मैंने कहा ऐसा भविष्य में फिर आप दोबारा ऐसा ना करें, इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि जो है ये किसी छात्र की भविष्य के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इलाहाबाद तैयारी कर रहे हैं इनके पिताजी, इनके परिवार इनको एक उम्मीद के साथ वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और ठीक है, फिलहाल मैंने शुभकामनाएं देता हूँ और आप
तो हो गया सब कुछ ठीक से? सर वो अभी आपके कारण हो पाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेहनत की, आप वहाँ तक पहुँचे, हम हाँ, थोड़ा सर, सा सहारा बने मेहनत की हो उसका। तो ठीक है, लेकिन मेहनत किसी काम की नहीं रहती अगर आप बता देना तो। चलिए, आप छात्र भी जो भी देखें, ये ध्यान रखें कि इस प्रकार की भूल ना हो, अन्यथा आपके साथ कहाँ तक आप अपने जीवन में पिछड़ जाएंगे। एक छोटी सी चूक अगर इनसे हो गई होती है, फ़ोन ना उठाए होते या उस वक्त उस दिन इग्नोर कर दिए होते पूरी तरीके से, तो आज DBPST इनका न हो नहीं पाता, अगले चरण के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाते। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन यहाँ से अगले चरण में जाने का यही माध्यम है कि आप अपना DBPST कराएंगे, तभी आप अगले चरण में जाएंगे। तो इस चरण के लिए, अगले चरण के लिए क्वालिफाई किए, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, फिर आप जाइए और ठीक